जो है रसिया में कलेक्टिवाइजेशन जो है अडॉप्ट किया गया। तो जो फर्स्ट प्लान्ड ईयर था इकोनॉमी का वो कलेक्टिवाइजेशन के जो है डिजास्टर से भरा हुआ है। 1927 से 1928 के बीच रसिया के सोवियत रसिया के टाउन्स में जो है बहुत ज़्यादा ग्रेन सप्लाई का कमी हो गया, अनाज की कमी हो गई। गवर्नमेंट ने इससे निपटने के लिए जितने भी ग्रेन्स थे सबके जो है प्राइसेस फिक्स कर दिए और पीजेंट्स ने जो है उस रेट पे जो है गवर्नमेंट को बेचने से मना कर दिया। मतलब गवर्नमेंट चाहती थी कि प्राइसेस जो फिक्स प्राइसेस हैं उस पे जो है बेचा जाए, खरीदा जाए और पीजेंट्स उस प्राइस पे बेचने के लिए तैयार नहीं थे। स्टालिन जो कि लेनिन के डेथ के बाद जो है उस वक्त पार्टी का हेड बन चुका था, उसने जो है इस इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए जो है कई सारे मेजर्स अडॉप्ट किए। उसका ये मानना था कि जितने भी रिच पीजेंट्स और ट्रेडर कंट्री साइड में हैं उन्हीं लोगों ने जो है स्टॉक को होल्ड करके रखा है इस सोच में कि उनको जो है हायर प्राइसेस दिया जाएगा। स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कॉन्स्पिक्यूटेड, उन्हीं लोगों ने जो है सप्लाई को बंद कर रखा और उसकी वजह से प्राइसेस ज़्यादा हो गए। 1928 में पार्टी मेंबर ने जो है ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया में घूमना शुरू कर दिया, ये सुपरवाइज करने के लिए कि कहाँ कहाँ से ग्रेन कलेक्ट किया जा सकता था। साथ में जितने भी कुलाक्स थे जो रिच पेजेंट्स थे उन पे है जो रेटिंग होने लगा। ऑन द नेम फॉर बेल डू टू डू पीजेंट्स, मतलब पीजेंट्स का भलाई होगा इसके नाम पे जो सारे कुलाक्स को रेट किया जाने लगा। इसके बावजूद शॉर्टेज कंटिन्यू रहा तो डिसीजन ये लिया गया कि अब कलेक्टिव फार्मिंग किया जाएगा। नाउ इसका कलेक्टिव फार्मिंग के फेवर में ये आर्गुमेंट दिया गया कि जितने भी शॉर्टेज है वो इसलिए है क्योंकि स्मॉल साइज का होल्डिंग है। आफ्टर 1917 में जो है लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू पीजेंट, 1917 के बाद सारे पीजेंट्स को जो है लैंड दे दिया गया था। स्मॉल साइज जो पीजेंट फार्म्स है उसको मॉडर्नाइज नहीं किया जा सकता, छोटे छोटे फार्म को मॉडर्नाइज नहीं किया जा सकता। तो इन फार्म्स को डेवलप करने के लिए जो है और साथ में इंडस्ट्रियल लाइन में मशीनरी इसमें इस्तेमाल करने के लिए जितने भी कुलक्स हैं उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा। लैंड फ्रॉम पीजेंट्स एंड उसकी जगह जो है स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स जो है लाना होगा। मतलब सारे फार्म्स पे जो है अब सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। व्हाट फॉलो वाज स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, इसी को कहते हैं स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। 1929 के बाद जो है पार्टी ने सभी पीजेंट्स को जो है कलेक्टिव फार्मिंग, जिसको कि कोलखोज कहा जाता है, कलेक्टिव फार्म्स को कोलखोज कहा जाता था, उस पर खेती करने के लिए फोर्स डालना शुरू किया। बल्क ऑफ लैंड और इम्प्लीमेंट्स जो है ट्रांसफर कर दिया गया अब फॉर कलेक्टिव फार्मिंग, मतलब जितने भी किसान के पास फार्म्स था और टूल्स थे सबको जो है सेज कर लिया गया। पीजेंट्स को उस लैंड पे काम करना था। कोलखोज जो है उस से प्रॉफिट के शेयर को जो है बांट देता था, मतलब साथ में काम करना, जो अर्निंग होगा उसको जो है बाद में सब में एक पल्ली बांट दिया जाएगा। इसके विरोध जो है इन लार्ज पीजेंट्स ने, बहुत सारे लोगों ने जो है अथॉरिटी के अगेंस्ट रेसिस्ट करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने खुद जो है अपने लाइव स्टॉक्स को मारना शुरू कर दिया, जो उनके एनिमल्स थे वो देना नहीं चाहते थे, उन्हें उसे मारना शुरू कर दिया। 1929 से 1931 के बीच जो है नंबर ऑफ कैटल्स जो है इतने ज़्यादा मार दिए गए कि बस 1/3 बच गया, फेल बाय 1/3 तक आ गया। जिन लोगों ने जो है रेसिस्ट किया कल्टिवाइजेशन को, उनको सेवियरली पनिश्ड किया गया, बहुत ज़्यादा सजा दी गई। कुछ लोग को डिपोर्ट कर दिया गया, कुछ लोग को एग्जाइल कर दिया गया, कुछ लोग को बाहर भेज दिया गया, कुछ लोग जो है जेल में डाल दिया गया। और जिन बाहर भेज दिया गया, जो लोग रेसिस्ट कर रहे थे कल्टिवाइजेशन का, वो लोग आर्गुमेंट ये दे रहे थे कि ये लोग ना तो बहुत ज़्यादा रिच हैं, पीजेंट्स ना तो ज़्यादा रिच है, ना तो वो सोशलिज्म के अगेंस्ट है, फिर उनसे उनकी ज़मीन क्यों ली जा रही है। दे मेयरली डिड नॉट, वो जो है कलेक्टिव फार्म में इसलिए काम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन्स हैं उनके। स्टालिन गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टिवेशन, तो इस पर जो है स्टालिन की गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को जो है इंडिपेंडेंट कल्टिवेशन के लिए मना लिया, लेकिन उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा अनसिंथेटिकली वर्क किया गया, उनको कहीं से भी सपोर्ट नहीं दिया गया।
इंस्पायर्ड हो, लेकिन कलेक्टिवाइजेशन अडॉप्ट करने के बाद भी जो है प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। इनफैक्ट क्या हुआ कि खराब फसल के कारण 30 से 33 के बीच जो है वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन पड़ा सोवियत हिस्ट्री में, जिसमें लगभग 4 मिलियन जो है मारे गए। 4 मिलियन में लगभग 40 लाख लोग मारे गए। हियर आर सम न्यू वर्ड्स: डिपोर्टेड, जिसको जबरदस्ती जो है एक कंट्री से बाहर फेंक दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है। एग्जाइल, फोर्स टू लीव अवे फ्रॉम वंस कंट्री, जिसको कि फोर्स किया जाता है कि आप कंट्री के अंदर नहीं आ सकते। लगभग सेम ही वर्ड है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। इसको बाहर हटा देना, इसको कंट्री से अवे रखना। यहाँ पर ये पिक्चर दिखाया जा रहा है कैसे है जो कलेक्टिव फार्मिंग के लिए जो है वुमेन जो है एक साथ कलेक्ट हुई है। अब इनको साथ में जा कर के काम करना है। अब हम यहाँ पे एक हम लोग जो है ऑफिशियल व्यू देख लेते हैं अपोजिशन का कलेक्टिवाइजेशन के साथ। मतलब गवर्नमेंट के रिस्पांस और कलेक्टिवाइजेशन को लेकर के वहाँ के अपोजिशन का क्या व्यू था। इसमें बताया जा रहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी में जो है यूक्रेन में बहुत ज़्यादा इंसरेक्शन शुरू हो गया। जितने भी पेजेंट्री फार्म्स थे उन सबको जो है कलेक्ट कर लिया गया, उनके टेरिटोरीज को कलेक्ट किया गया। डिस्टॉर्शन, पार्टी लाइन बाय सेक्शन ऑफ लोअर रैंक ऑफ पार्टी, जो नीचे से नीचे के लोग थे सब के सब जो है इस काम में लगे हुए थे। और ये जो है प्रिपरेशन हो रहा था वर्क फॉर द स्प्रिंग हार्वेस्ट, और स्प्रिंग में सीजन में हार्वेस्टिंग का ये पूरा प्रिपरेशन हो रहा था। शॉर्ट टाइम में जो है लार्ज स्केल एक्टिविटीज जो है कंडक्ट किया गया नेबरिंग एरिया में, और एग्रेसिव तरीके जो है इंसरेक्शन हुआ बॉर्डर पे, स्पेशली बॉर्डर पे। ग्रेटर पार्ट जो पिजन इंसरेक्शन का था वो लोग जो है अब अपने वो देना नहीं चाहते थे, वो अपना जो है रिटर्न चाहते थे सारे स्टॉक्स ऑफ ग्रेन्स, लाइव स्टॉक, टूल्स एंड फार्म। 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच लगभग 25,000 को अरेस्ट किया गया, 656 को जो है एक्सक्यूट किया गया, 3,670 को जो है इम्प्रिजन किया गया। लेबर कैंप पे 5,580 को एग्जाइल कर दिया गया। दिस इज द ऑफिशियल व्यू ऑफ अपोजिशन। नाउ लेट्स सी, मेनी जो पार्टी के अंदर थे खुद जो है कंफ्यूज हो गए इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अंडर द प्लान्ड इकोनॉमी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कलेक्टिवाइजेशन में, क्या हो रहा है प्लान्ड इकोनॉमी के में। स्टालिन और उसके जितने भी सिंपैथाइजर थे उन लोगों ने जो है जितने भी क्रिटिसाइज लोग कर रहे थे उसके अगेंस्ट जो है कॉन्स्पिरेंसी का केस लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने चार्ज लगाया कि ये आप लोग जो है सोशलिज्म के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेंसी कर रहे हैं। और इसके बाद जो है एक्वेशन शुरू हो गया थ्रू आउट कंट्री में। 1939 के बाद जो है लगभग 2 मिलियन प्रिजनर्स को पकड़ करके प्रिजनर्स या लेबर कैंप में डाल दिया गया। उसमें से ज़्यादातर लोग जो है एकदम इनोसेंट थे, जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था, लेकिन उनके लिए कोई भी बोलने वाला नहीं था। इसके बाद मोस्ट वेरी इनोसेंट, जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं था। ए लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारे लोगों को जो है फाल्स कन्फेशन करवा करके उनको जो है टॉर्चर किया गया, एक्सक्यूट किया गया। सेवरल एमंग देम वेयर टैलेंट, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सेवरल टैलेंटेड प्रोफेशनल थे। नाउ एक पीजेंट्स ने जो है जो कि नहीं ज्वाइन करना चाहता था कलेक्टिव फार्मिंग, उसने जो है एक न्यूज़पेपर को जो है अपनी आप बीती लिखी थी। ये लिखता है कि आई एम ए नेचुरल वर्किंग पीजेंट। ये मैं जन्म से ही एक पीजेंट हूँ। जन्म मेरा 1879 में हुआ। मेरे घर में 6 मेंबर्स हैं, जिसमें मेरी वाइफ 1881 में बर्थ हुआ है। इनका एक बेटा है 16 इयर्स का, 2 डॉटर है 19 की, और ऑल 3 सब के सब स्कूल जाते हैं। इसकी एक बहन भी है 71 की। अब 1932 के बाद जो है इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है टैक्स पे कर दिया गया, जिसको देना इम्पॉसिबल था। 1935 में लोकल अथॉरिटी ने जो है टैक्स लगा दिया। अब इनके लिए उसको हैंडल करना और इम्पॉसिबल होगा। लास्टली जो ऑल माई इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो सब के सब, इनके पास क्या प्रॉपर्टी थी, हॉर्स, काउ, काल्फ, सीप, सब के सब जो है जब्त कर लिया गया। इनके इम्प्लीमेंट्स, फर्नीचर, सब के सब जो है वो ले लिया गया। नाउ दे सोल्ड ऑल आउट फॉर द टैक्सेस लेने के लिए उन सबको बेच दिया गया है।
1936 आते आते जो है इनके 2 बिल्डिंग्स में से एक को बेच दिया गया, कोलखोज ने उसे खरीद लिया है। और 1937 में जो है एक हट जो इसके पास था, 2 हट में से एक हट जो है बेच दिया गया और एक को जो है कॉन्सिफिकेट कर दिया गया। मतलब अब इनकी हालत ऐसी है कि इनके पास अब खाने रहने के लिए भी कुछ भी नहीं था। मतलब कलेक्टिवाइजेशन जो है एक डिजास्टर साबित हुआ रसिया में। नाउ आंसर दिस क्वेश्चंस। व्हाट वाज कलेक्टिवाइजेशन, क्या था? तो कलेक्टिवाइजेशन वाज ए पॉलिसी, ये एक पॉलिसी था जिसको जो है इंडिविजुअल प्रेजेंट के ऊपर लागू किया गया था फॉर डूइंग कलेक्टिव फॉर्म्स, जिसको कि कोलखोज कहा जाता था। ये सोवियत गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 1920 से, लेट 1920 के से स्टार्ट होकर के अर्ली 1930s के लिए। क्यों स्टालिन ने जो है कलेक्टिवाइजेशन स्टार्ट किया? तो ऐसा उसका मानना था कि जो पीजेंट्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं कंट्री साइड में, उन्होंने जो है स्टॉक को रोक रखा है, जिसकी वजह से प्राइसेस ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए जो है उसने जो है कलेक्टिवाइजेशन स्टार्ट करवाया। उसने सबसे पहले जितने स्मॉल साइज के फार्म्स थे उसको कहा कि ये मॉडर्नाइज नहीं हो सकता, तो मॉडर्नाइज कैसे होगा? तो बड़े फार्म्स बनाने होंगे ताकि उस पर मशीन से खेती किया जा सके। सो नेक्स्ट, व्हाट स्टेप वाज टेकन टू डू कलेक्टिव फार्मिंग? कलेक्टिव फार्मिंग करने के लिए क्या किया गया? तो जितने भी फार्म्स थे सबको कलेक्ट करके जो है मॉडर्न फार्मिंग में कन्वर्ट किया गया। मशीनरी को जो है लाइन अप किया गया, जितने कुलक्स थे उसको एलिमिनेट किया गया और लैंड और जो इम्प्लीमेंट्स थे वो सब के सब जो है कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे दिया गया। पीजेंट्स जो है उन्होंने जो है लैंड पे काम करना शुरू किया और जो कलेक्टिवली काम करना शुरू किया, और जो कोलखोज था उसका जो प्रॉफिट था वो बांट दिया जाता था। नेक्स्ट, व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन? कलेक्टिवाइजेशन का क्या रिजल्ट हुआ? इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर था। बहुत सारे लोगों ने रेसिस्ट करना शुरू किया और इसकी वजह से बहुत सारे को डिपोर्ट कर दिया गया, कुछ लोग को एग्जाइल कर दिया गया। पीजेंट्स का कहना था कि वो लोग ना तो रिच है ना तो उनके पास जो है बहुत पैसा है, तो फिर उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि उनके कहने के बाद जो है कुछ लोगों को अलाउ किया गया था इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन के लिए, लेकिन उनके साथ बहुत ज़्यादा अनसिंथेटिकली जो है काम किया गया, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। इंस्पाइट इसके बावजूद, इतना ज़्यादा कलेक्टिवाइजेशन होने के बावजूद जो है प्रोटेक्शन नहीं बढ़ा था। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। इस क्वेश्चन का जवाब खुद से दीजिए। हु वेयर कुलक्स? राइट आंसर इन कमेंट्स।